हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूँ, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है कामिनी जी का, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से देखो या इनकी वीडियो आज आप थोड़ा जूम करके देखो तो आपको पता लगेगा कि इस स्क्रीनशॉट में जो लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से कि कामिनी जी की जो आंखें हैं वो सूजी हुई हैं। और इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी रोई होंगी और उसके बाद उन्होंने जो व्लॉग है ये वाला बनाया है। काफ़ी ज़्यादा रोई हुई लग रही है, रो रो के उनकी आंखें जो है वो इतनी स्वेल हुई हैं। अब रीज़न क्या है, व्लॉग इनका आता है, कल इनका कोई व्लॉग नहीं आया। आज इनका जो व्लॉग आया है उसमें आज इनका ज्यूतिया का नहाए खाए था। और इतना मुझे इतनी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से तो नहीं पता, बट चलिए तो ये अच्छे से रेडी होकर जाती हैं और फिर हम देखते हैं एक सीन में ये ऊपर आके जो इनके हस्बैंड है वो इनके लिए सामान ला रहे हैं, जो पूजा करनी होती है, जो भी इनका रिचुअल होता होगा उस चीज़ का वो कर रहे हैं। अजीत का जो इनके हस्बैंड है वही कर रहे हैं। अब फिर वो कोई कंट्रोवर्सी ऐसा कुछ नहीं है कि ये दिखा के, ये वाला क्लिप दिखा के कोई बहुत कंट्रोवर्शियल वो अगले जो अपने व्लॉग में करना चाहें कि हाँ मैं क्यों अकेले कर रही थी। नहीं, उन्होंने बहुत ही जेन्युइन वे में अपनी ऑडियंस को बताया कि आप सबके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं अकेले क्यों बैठी हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि वो नीचे गई थी अपने मदर इन लॉ के साथ ये पूजा करने, ये रिचुअल करने, बट वो ऑलरेडी जल्दी उठकर कर चुकी थी, जबकि हर साल ये इकट्ठे ही करते हैं। तो ये चीज़ जो थी, जब ये बता रही थी चीज़, बाहर से वो बड़े नॉर्मल वे में बता रही थी, बट उनका जो गला है वो भरा हुआ था और इनकी आंखें जो है वो सूजी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, खैर इसमें अब जो हेट है वो डेफिनेटली इनकी मदर इन लॉ को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा नासमझी में ये चीज़ कर रहे हैं। नासमझी सिर्फ इस चीज़ की है क्योंकि वो एक बेटे के ऊपर अंधविश्वास कर रहे हैं और उस अंधविश्वास का वो इंसान फ़ायदा उठा रहा है और फिर राधा राधा नाम भी वो इंसान जप रहा है और ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो खैर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और कोई भगवान आपको इनाम नहीं देगा कि आप किसी के साथ इतना एक्सट्रीम आप गलत कर रहे हो, करते आ रहे हो, शुरुआत से आप किसी लेडी के साथ इतना गलत करते आ रहे हो और फिर आप राधा राधा नाम जपो या आप भागवत करवाओ या कुछ भी करवाओ, उसका इनाम जो है वो आपको नहीं मिलेगा इतना गलत करने के बाद। खैर चलिए, तो जो इनके मदर इन लॉ है वो ऑलरेडी कर चुके थे जो भी इन्होंने रिचुअल करना था, कामिनी के बिना ही कर लिया था। इनफैक्ट ये भी नहीं सोचा कि कामिनी ने जो फास्ट रखना है वो उनके ही पोते के लिए रखना है। स्टिल उन्होंने अपने जो छोटे बेटे, और डेफिनेटली अब चाहे जो मर्ज़ी कैमरे पे आके या व्लॉग में आके बोल, हम तो नहीं, हम तो छोटे हैं, हम तो कुछ नहीं करवाते हैं, हम क्यों करवाएंगे, हमारी कौन सुनता है। तो ये सब चीज़ें जो ढोंगबाजी है वो हम सब जानते हैं कि कौन क्या करवाता है, कौन क्या नहीं करवाता है। तो डेफिनेटली अब भी इस बार भी उन लोगों ने ही ये चीज़ जो है कट ऑफ करवाया है कामिनी का। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको दिक्कत इतनी क्या है, किसी को इतना परेशान, इतना टॉर्चर करने का इनका मकसद क्या है। ये बिल्कुल ही दोनों हस्बैंड वाइफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ हैं, इन दोनों को वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं हैं, कभी नहीं सुधरते ऐसे लोग। वो हमेशा ही जिसको वो टारगेट बना लेंगे ना, तो उसके साथ उसको ये हैरेस और टॉर्चर करते रहेंगे। इससे इनको एनर्जी मिलती है, तो उनको दुख देकर, उनको तकलीफ़ देकर ऐसे लोगों को एनर्जी मिलती है। और सेम ही इनके घर में ये चीज़ है। बट हैरानी की बात ये है कि जो इनके ससुर जी हैं, जो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को मानते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ को मानते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी जो बहू है, अपनी बीवी को उन्होंने कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे पोते के लिए फास्ट रखना है तो तुम साथ में जो रिचुअल है वो करो। कहना चाहिए था ना, वो तो हर चीज़ का, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान हमने देखा है ध्यान रखते हुए। ये जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं, फास्ट्स वगैरह की चीज़ें हैं, उन सब में वो रखते हैं। बट
इस केस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी वाइफ को अकेले वो रिचुअल करने दिया। मुझे नहीं पता कि इनकी जो देवरानी है वो फास्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही, बट हाँ एक चीज़ और है, एक और चीज़ कामिनी ने बोली कि वो जो जूतियाँ पहनते हैं वो मंदिर में ही रखा हुआ था और उनके मदर इन लॉ का मंदिर में रखा था, बट इनका नहीं था। फिर वो बोलती हैं कि मुझे याद आया, उन्होंने सारा ढूंढ लिया, अपने मदर इन लॉ से भी पूछ लिया, बट उन्होंने भी नहीं कुछ बताया। बट फिर इनको याद आता है कि वो जो है वो उन्होंने लास्ट ईयर अपनी देवरानी को पहनाया था। तो मुझे लगता है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर उसका कोई रिचुअल करना है तो ये मदर इन लॉ, और चलो देवरानी को मैं बोलती हूँ अगर उनको नहीं पता था, बट एक मदर इन लॉ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि है ना, जो भी रिचुअल है वो प्रॉपरली वो कर पाएँ। पर चलिए कोई बात नहीं, ऐसे छल कपट करने से भगवान खुश नहीं होता है और ये फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। इतना किसी को रुला कर अगर आप ये कामना करते हो कि आप खुश रह पाओगे तो ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट यूनिवर्स के लॉ में तो ऐसा नहीं होता है। अब जो गाली है वो अगर सासू माँ को पड़ेगी तो अब इल्ज़ाम किस पे आएगा? कामिनी जी पे, कि कामिनी जो है वो गालियाँ पड़वाती हैं अपने मदर इन लॉ को, जबकि जो पीछे जो सारा गेम प्लान होता है वो इनके मदर इन लॉ और उनके फादर इन लॉ जो है वो समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ये इतना बाइस्ड और इतना भेदभाव जो होता है ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, मुझे इनका ना इनके इन लॉज का ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस तरह का इतना इम्पोर्टेंट अगर एक फास्ट है उसको ये अकेले कर लेते हैं, उसको ये बिना कामिनी के जो इसका जो भी नहाए खाए जो भी रिचुअल्स था उसको फॉलो कर लिया जाता है। तो किचन एक रखने का उसमें इनको क्या रहता है कि किचन एक ही होनी चाहिए, इससे जो है हमारा परिवार नहीं टूटना चाहिए। तो परिवार तो ऑलरेडी आप देख लो, पूरी दुनिया देख रही है, और ये कहीं ना कहीं सबसे पहले इनके इन लॉज की गलती है कि उन्होंने अपने जो डोर है, अपने माइंड की जो डोर है, अपने हार्ट की जो डोर है, वो उन्होंने अपने छोटे बेटे को पकड़ा कर रखी है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसा माइंडसेट है कि हाँ हमारा जो बेटा ज़्यादा पैसे अर्न करता है उसकी ही घर में चलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफ़ी वाली बात है कि ऐसा वैसे तो कहीं भी नहीं होता है। इनके घर में ही हमने देखा है कि इस तरह का जो इतना लोग इनको इतना कुछ बोलते हैं उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। क्योंकि देखो, इज़्ज़त हर किसी को प्यारी होती है, इज़्ज़त हर किसी को प्यारी होती है। कामिनी के हस्बैंड अगर कम कमा रहे हैं